छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी सीपीसीसी 8 मई 2025 को बिलासपुर में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के निर्देश पर देश भर में चलाया जा रहा है। बिलासपुर की रैली के बाद यह अभियान छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों के रूप में फैलेगा। इसके बाद घर घर जाकर लोगों तक संदेश पहुंचाने की योजना है। सीपीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह अभियान हर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसका मकसद संविधान और लोकतांत्रिक समस्याओं पर केंद्र की मोदी सरकार के कथित हमलों को उजागर करना है। बिलासपुर रैली की तैयारियों के लिए बैज और एआईसीसी सह सचिव विजय जांगीड़ ने बिलासपुर संभाग के नेताओं और विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व मंत्री उमेश पटेल को संयोजक बनाया गया। अब क्या है इस अभियान का उद्देश्य, क्यों दिया जा रहा है इस पर इतना जोर, क्या है इसके पीछे की असल राजनीतिक पेच, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। संविधान बचाओ अभियान का लक्ष्य आम लोगों की आवाज को बुलंद करना है और संविधान में निहित मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय को मजबूत करना है। दीपक बैज ने कहा कि यह अभियान मोदी सरकार की बदले की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय को कमजोर करने की नीतियों के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है। यह अभियान स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को उठाएगा और संविधान की रक्षा के लिए जनता को एकजुट करने का विचार रखता है। विजय जांगीड़ ने जोर देकर यह भी कहा कि कांग्रेस गरीबों के अधिकारों और सम्मानों के लिए लड़ रही है। यह अभियान लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों से जोड़ेगा। अब आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है रैली की तैयारियां। बिलासपुर में 8 मई को होने वाली रैली छत्तीसगढ़ में इस अभियान का पहला बड़ा आयोजन होगी। इसकी तैयारियों के लिए रायपुर के राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हुए। सचिन पायलट इस रैली के प्रमुख वक्ता होंगे। रैली का उद्देश्य संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए जनता को एकजुट करना है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल को बिलासपुर संभाग की रैली का संयोजक बनाया गया है। दीपक बैज, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह रैली कांग्रेस के लिए एकजुटता और ताकत दिखाने का एक मौका हो सकती है। अब कांग्रेस के इस अभियान के जरिए छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, ऐसा माना जा रहा है। दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर राज्य के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया था। संविधान बचाओ अभियान के जरिए कांग्रेस जनता के बीच जाकर बीजेपी की नीतियों को उजागर करेगी। यह अभियान न केवल संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देगा, बल्कि गरीब, आदिवासियों और पिछड़ा वर्गों के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा। घर घर संपर्क और चौपाल जैसे कार्यक्रमों से कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को उठाएगी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। यह अभियान कांग्रेस को 2025 में राजनीतिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में माना जा रहा है।